श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आशुतोष श्री महापुराण कथा जो कि कोकड़ी ग्राम छत्तीसगढ़ से बाची जा रही है। आज कथा का पहला दिन था। आज की कथा में गुरुजी ने शिव जी का एक नाम आशुतोष का महत्व बताते हुए कुछ उपाय बताए हैं जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से बताएंगे। आज की कथा में विशेष 19 जानकारी हमने ली है जिसमें उपाय व पत्र भी शामिल हैं। कभी किसी कारणवश आपने आज साल के पहले सोमवार की कथा नहीं सुनी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई भी मंदिर बड़ा या छोटा नहीं होता। आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है उसमें रखे शिवलिंग की पूजन करने से भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े मंदिर में जाके ही मनोकामना करें। आप अपने निकट के मंदिर में भी शिव मंदिर में जाके मनोकामना कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आशुतोष का महत्व होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र बात मानने वाला। पूरे शिव महापुराण कथा में कोई एक ऐसा बता दो जो शिव जी का दुश्मन हो। जितने भी थे सब शिव जी के भक्त थे। कोई भी राक्षस या असुर एक भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था। जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, सामने वाला बैर कर भी ले तो उसके मन में किसी के प्रति बैर नहीं होता, वही आशुतोष कहलाता है। इसलिए महादेव का एक नाम आशुतोष है। कहते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी ने एक उपाय बता दिया, पर पहले समझ लीजिए उपाय किन्हें करना है। ऐसे पति पत्नी जिनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ चल रही हों या दोनों अलग हो गए हों, बात तलाक तक पहुँच गई हो, या फिर दोनों में से कोई भी एक बात करने को तैयार भी ना हो, मतलब दोनों का रिश्ता टूट रहा हो और दोनों के परिवार के बीच बहुत ज्यादा दूरियां आ गई हों। ये उपाय पति पत्नी में से दोनों में से कोई भी एक कर सकता है। जब घर में बहुत अधिक क्लेश बढ़ गया हो, बात अदालत तक पहुंच गई हो, 6 महीने 8 महीने हो गए हो, पत्नी मायके चली गई हो, साल भर हो गया हो पर वो आ नहीं रही हो, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और शंकर भगवान का एक नाम आशुतोष नाम से शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर देना है। दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है और साथ ही दोनों परिवार भी एक हो जाते हैं और कितना भी विवाद हो पर दोनों पक्ष में से एक पक्ष से फोन आना शुरू हो जाते हैं और सब सही हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जानकी जी रायपुर से पत्र लेकर आई। मैं शंकर जी का क्या बखान करूं, 1 लोटे जल का क्या बखान करूं। मेरे पति एक मानसिक बीमारी से पीड़ित थे। पिछले 22 साल से रोग ठीक नहीं हो रहा था, रोज गोलियां खाना पड़ता था। इस लॉकडाउन में मैं आपकी कथा सुनी और रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। 1 बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ाती और उस बेलपत्र और थोड़ा सा जल प्राप्त करके लाती और उन्हें देती। बेलपत्र खिलाकर पानी पिला देती और उनका मानसिक रोग धीरे धीरे ठीक हो गया और अब उनकी दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। जानकी जी ने एक और जानकारी दी। मेरा एक पुत्र है जिसके पिछले कुछ वर्षों से नौकरी बहुत दूर लगी हुई थी। बाबा से निवेदन किया कि मेरे बेटे को मेरे पास ला दो। रोज 1 घी का दीपक लगाती, 1 लोटा जल चढ़ाती और बेलपत्र में बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए चिपका दी। बस 15 दिन ही हुए थे, बेलपत्र चिपकाए हुए मेरे बेटे का ट्रांसफर गांव के पास ही हो गया। आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। किरण सेन बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से पत्र लेकर आई। मेरी उम्र 42 वर्ष है। बाबा का जितना बखान करूं उतना कम है। 2022 को मैंने डॉक्टर के कहने पर MRI कराया था और मेरे कमर में असहनीय पीड़ा हुई। MRI से पता चला कि नस दब गई है, चिपक गई है और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया, नहीं तो पैरालिसिस हो जाएगा। मैंने दवाइयाँ लेना प्रारंभ की और कुंकेश्वर महादेव का नाम लेकर उन दवाइयों को खाना शुरू किया और साथ में 1 लोटा जौ बेलपत्र चढ़ाकर उसका भी आचमन करना शुरू किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था पर अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ और कथा पंडाल तक चलकर आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मंदिर में वही आता है या फिर शिव महापुराण कथा में भी वही आ पाता है जिसके माता पिता के संस्कार उत्तम होते हैं, प्रबल होते हैं। उसी घर के बच्चे मंदिर तक पहुंच सकते हैं या फिर शिव महापुराण कथा में पहुंच सकते हैं या फिर जिसे महादेव ने बुलाया है वही मंदिर तक पहुंच सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जिसका दिल, जिसका मन शिव महापुराण कथा में या महादेव की भक्ति में खुल जाता है फिर उसका दिल हॉस्पिटल में नहीं खुलता है, अर्थात उसको अटैक नहीं आ सकता है, उसके हृदय में महादेव का वास होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अनुसुईया साहू जी पत्र लेकर आई। मैं 15 साल से डॉक्टर के पास घूम रही थी। डॉक्टर ने बहुत सारी बीमारियां बता दी थी, बच्चेदानी में खराबी बता दी थी और शुगर भी बता दी थी। मेरे घर में इतना कष्ट आ गया था कि मेरी खेती बिकने को आ गई थी। मेरे दोनों बेटे टेंशन में रहने लगे और गलत व्यसन में रहने लगे। घर में पैसा बिल्कुल नहीं था। मैं हार गई थी, शरीर से भी और धन से भी। कर्जा अपार हो गया था, जमीन कर्जे में डूब रही थी। जब मेरे भोले बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा तब उन्होंने बताया
चुटकी में अशोक सुंदरी जी के स्थान पर जल चढ़ाती थी और फिर शिव जी के ऊपर जल चढ़ाती थी। लाल चंदन लगाकर बाबा के पास एक घी का दीपक लगाती थी। आपने कहा था बेलपत्री के पेड़ के नीचे दीपक लगाओ, वो भी लगाती थी। निवेदन करती थी कि मेरे जीवन की नैया पूरी डूब रही थी, बाबा तुम बचा लो। पशुपतिनाथ व्रत भी किया। 6 महीने तक मैंने लगातार ऐसा ही किया। बाबा की कृपा से मेरे बेटों ने गलत चीजों को भी छोड़ा और मेरा पूरा कर्जा उतर गया है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने पहले भी कथा में बताया था, आज फिर कथा में बताया है कि हमें मंत्र जाप कैसे करना चाहिए, मतलब स्त्रियों को किस तरीके से मंत्र जाप करना चाहिए और पुरुषों को किस तरह से मंत्र जाप करना चाहिए। गुरुजी ने बताया कि नारी को नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम इस प्रकार से मंत्र जाप करना चाहिए। मतलब नारियों को ओम नमः शिवाय मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। यदि स्त्री पुरुष दोनों साथ में मंत्र जाप कर रहे हैं तब नारियों को ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए, नहीं तो नमः शिवाय ओम इस तरीके से मंत्र जाप करना चाहिए। वही पुरुषों को ओम नमः शिवाय इस प्रकार से मंत्र जाप करना चाहिए। स्त्रियां ओम से शुरुआत नहीं करती, वो नमः से शुरू करती हैं और पुरुष ओम से शुरुआत करते हैं। बढ़ते हैं कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय सोमसूत का निर्माण किया जाता है, जो नंदी भगवान से शिवलिंग तक किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान एक तार होता है जो कि सोने का होता है या चांदी का या तांबे का, वो शंकर भगवान से नंदी तक बांधा जाता है, रखा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा लोगों का व्यापार बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, पर भगवान का भजन कम हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना, बस एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बस आपको इतना ही कर देना है। इतना ही कर देने से महादेव आपके आने वाले 5 वर्ष सवार देंगे, ये निश्चित है। आज की कथा की 13वीं जानकारी। भगवती साहू जी पत्र लेकर आई। उन्होंने गुरुजी से 3 प्रश्न पूछे थे, जिनका जवाब गुरुजी ने व्यासपीठ के माध्यम से दिया। गुरुजी, पशुपतिनाथ व्रत में जो बाती लगाई जाती है वो हम गोल लगाएं या लंबी बाती लगाएं? तो गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरुजी ने कहा हमने पहले भी कथा में कहा है शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती जी भी हैं, शिव जी भी हैं। आप दोनों तरह की बाती शंकर भगवान के मंदिर में लगा सकते हैं, पर अगर कोई देवी जी का मंदिर है तो वहाँ पर आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है। पितरों के लिए लंबी बाती का दीपक लगाना है। इसके बाद उनका अगला प्रश्न था 5वां व्रत पूर्ण होने पर आपने बताया है कि 108 चीजें पशुपतिनाथ व्रत में चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए, तो क्या सबको एक साथ चढ़ाएं? जैसे कि हम मूंग के दाने चढ़ाते हैं, चावल के दाने, बेलपत्री चढ़ाते हैं 108, तो क्या हम पूरी एक साथ चढ़ा दें या एक एक करके चढ़ाएं? तो इस पर गुरुजी ने कहा शास्त्र नीति के अनुसार आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चढ़ाना है। इसके बाद उनका एक अगला प्रश्न था आप कहते हो मंदिर से जाते समय नंदी के कान में कहते हुए चले जाओ, तो लोग हंसते हैं। तो इस बात पे गुरुजी ने कहा दुनिया के लोग अपने सनातन धर्म की हंसी उड़ाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया हम जो भी बात बताते हैं नंदी के कान में बोलने को कहते हैं, तो ये सबका वर्णन आपको शिव महापुराण कथा में मिल जाता है। जलंधर का चरित्र पढ़ते समय हमें इसकी जानकारी मिलती है, जो है सब शिव महापुराण में लिखा है। अब तुमको ढोंग लगे तो लगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हमने पहले भी कहा है आपसे कि जब जीवन में बहुत ज्यादा दुख हो, तकलीफ हो, समस्या बड़ी हो, बहुत कष्ट हो, तो आपको एक लोटा जल जब महादेव को चढ़ाओ तो नंदी के पास बैठकर महादेव को निहारना, उसे देखना। अगर आप अपने दिल की बात बोलोगे भी नहीं ना, तो भी महादेव तुम्हारी मन की बात समझ जाएंगे। बस आपको नंदी भगवान के पास बैठकर महादेव के दर्शन करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। डॉक्टर ने बोल दिया लीवर किडनी डैमेज हो गई, डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया, डॉक्टर ने बीमारियां बता दी, तो डॉक्टर को दिखाओ और दवाइयां भी खाओ, पर साथ में एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाओ और थोड़ा सा जल प्राप्त करके नंदी भगवान के पास बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठो और महादेव के दर्शन करो और अपनी महादेव से बात बोल दो। आप बात भी नहीं बोलोगे ना, तो भी वो महादेव आपकी बात सुन लेंगे। बढ़ते हैं कथा की 16वीं जानकारी की ओर। नंदी की कथा कहती है जब हम मंदिर में जाएं, शिव महापुराण कथा में जाएं, तो जैसे नंदी लगातार महादेव को देख रहे हैं, तो तुम्हें भी इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ अपना मन, अपना चित्त, वृत्ति महादेव में लगाए रखना है। बढ़ते हैं कथा की 17वीं जानकारी की ओर। आशुतोष शिव महापुराण की कथा है आपको कभी किसी से बैर नहीं रखना है, आपको सबके प्रति प्रेम भाव रखना है, कभी किसी से कड़क वाणी का उपयोग नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा हम भी हमारे बाउंसर और समिति के सभी लोगों से कहते हैं कभी भी किसी से ऐसी वाणी से बात मत कर लेना कि किसी को बुरा लग जाए। वाणी में मिठास होना चाहिए। बढ़ते हैं कथा के 18वीं जानकारी की ओर। कानपुर की कथा जो कि 13 जनवरी 2023 से होने वाली थी, उस कथा की भीड़ को देखते हुए उस कथा को परमिशन नहीं मिली है और वो कथा कैंसिल हो गई है। इसके बाद गुरुजी ने कहा इस बात का ध्यान रखें कानपुर वाले,
तो मैं आपको बता दूं, कानपुर की इस कथा का इंतज़ार करने वालों के लिए बुरी खबर है। आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के जरिए दे सकते हैं। क्या आप इस कथा को लेकर इंतज़ार कर रहे थे? बढ़ते हैं कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे कुबेरेश्वर धाम 16 से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर कथा होगी और उसमें लाखों लोगों के आने की उम्मीद है और सीहोर के सभी धर्मशाला वालों ने अपनी धर्मशालाओं को खोल रखा है। सभी ने वहां रुकने की निःशुल्क व्यवस्था भी कर दी है और सभी जगह प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है, अर्थात भोजन का वितरण भी कई जगह से होने वाला है। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। यदि मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमने आशुतोष शिव महापुराण के पहले दिन की कथा को संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।